दोस्तों बात 1700 की है। ये वो दौर था जब आधी से ज्यादा दुनिया में मुगलों का राज था और उन्हीं के कानून चलते थे। कुछ ऐसा ही हाल मुगल सम्राट औरंगजेब भारत में भी करना चाहता था, मगर उसके सामने चट्टान की तरह खड़े थे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए घुटने टेकने से बेहतर तलवार उठाना सही समझा और मुगलों की अधीनता को ठुकरा दिया। फिर क्या था, औरंगजेब ने सर हिंद के नवाब वजीर खान के साथ साथ 10 लाख की सेना को गुरु गोविंद सिंह जी का सर कलम करने का फरमान सुना डाला। बस यहीं से शुरू होती है इतिहास की वो दास्तां जिसे सुन आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 10 लाख से ज्यादा की भारी भरकम फौज के साथ वजीर खान आनंदपुर साहिब पहुंचा, पर फिर भी उसकी सरहद पार करने की हिम्मत नहीं हुई और 6 महीने तक उसे घेरे रखा। उसे लगा कि राशन पानी खत्म होने के बाद गुरुजी खुद बाहर आकर उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे, मगर ये उनकी भारी भूल थी। जैसे आनंदपुर साहिब में राशन पानी की खपत होने लगी, गुरुजी अपने कुछ करीबी साथियों के साथ वहां से हवा हो गए, जिसका पता मुगलों को देर सवेर चल ही गया और वो गुरुजी के पीछे लग गए। अब गुरुजी सिरसा नदी पार करने वाले थे, तभी उनका सामना मुगलों की सेना से हो गया। एक तरफ था शत्रुदल तो दूसरी तरफ उफान पर चढ़ती सिरसा नदी का तेज तरार बहाव। ऐसे में गुरुजी ने निर्देश दिया, जो भी सैनिक इस बरसाती नदी को पार करके दूसरी तरफ जा सकता है वो फौरन चले जाए और बाकी सैनिक यहीं रुककर शत्रुओं को रोकने की कोशिश करें। गुरुजी का आदेश सुनते ही कई सिख सैनिक नदी को पार करने लगे, तो कुछ ने मुगलों का सामना करना ठीक समझा। ऐसी हालत में जहां कुछ सैनिक लड़ते हुए रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ सिरसा नदी के तेज बहाव में हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गए। आखिरकार गुरुजी नदी पार करने में सफल हुए, मगर अब उनके पास उनके 2 बड़े भाई अजीत सिंह जी और भाई जुझार सिंह के अलावा 40 अन्य सिख योद्धा बचे थे, जिनका इंतजार कर रही थी खून की प्यासी बैठी 10 लाख से ज्यादा की मुगल सेना। ऐसे हालात में गुरुजी अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए पंजाब के रूपनगर में स्थित सरहिंद में बसे चमकौर पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का जमकर स्वागत किया और उन्हें विश्राम करने के लिए अपनी हवेली दे दी, जो कि गुरुजी को काफी अच्छा लगा क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। उसके चारों ओर था खुला मैदान, जो कि युद्ध की दृष्टि से बेहद सही ठिकाना था। गुरुजी ने यहीं रुकना सही समझा और 40 सिख सूरमाओं को छोटी छोटी टुकड़े में बांटकर बचे खुचे हथियारों के साथ मोर्चे पर तैनात कर दिया और खुद उन्होंने सबसे ऊपर वाली कच्ची गड़ी पर मोर्चा संभाला। दूसरी तरफ जैसे ही सिरसा नदी का जल स्तर गिरा, मुगल सेना चमकौर की घाटी पर आदम की, जहां गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी बची हुई टुकड़ी का पता लगते ही वो खुशी से झूमने लगे और गुरुदेव को बंदी बनाने के सपने देखने लगे। आखिरकार 22 दिसंबर 1704 को संसार का ये एक तरफा लगने वाला युद्ध इतिहास पलटने के लिए शुरू हो गया। गुरुदेव की मनादी कराने के बाद तीरों की बौछार शुरू हो गई। अपने सैनिकों को एक एक करके मरते देख वजीर खान दहशत में आ गया। उसे लगा किसी ने उसे गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 40 लोगों की सेना ऐसा हाल तो कभी नहीं कर सकती। हालांकि कुछ समय बाद सिख शूरवीरों के तीर जल्दी खत्म हो गए और अब वक्त आ गया था उन्हें ये खूनी खेल खत्म करने के लिए मैदान में उतरना था। गुरुजी ने एक रणनीति के तहत 5-5 सिख सैनिकों के जत्थे को मैदान में उतारना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने भाई हिम्मत सिंह जी के साथ उनके करीबी 4 अन्य सैनिकों को रणभूमि में भेजा। इसी बीच अपने आप को अक्लमंद समझ रहे मुगल जनरल नाहर खान ने सीढ़ियों के सहारे गड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया ही था कि गुरुजी के एक ही वार ने उसको सीधे स्वर्ग लोक पहुंचा दिया। अपने साथियों को बेरहमी से मरते देख कई मुगल सैनिकों के अलावा जनरल ख्वाजा महमूद अली भी भाग निकला। उधर भाई हिम्मत सिंह और उनके साथी मैदान में मुगलों की ईंट से ईंट बजा रहे थे और गुरुजी का एक अकेला सिपाही 100 पर भारी पड़ रहा था। हालांकि बड़ी तादाद होने के कारण कुछ ही समय बाद पहला जत्था शहीद हो गया और फिर गुरुजी ने दूसरा जत्था बाहर भेजा। इस जत्थे ने भी मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और सैकड़ों सैनिकों को मैदान में ढेर कर दिया। आखिर में खुद भी शहीद हो गए। ये क्रम ऐसे ही चलता रहा और मुगलों की हालत खिसकती चली गई। ऐसे में जब 5वां जत्था शहीद हुआ तो शाम आने को थी और सरहिंद के नवाब वजीर खान से अपनी ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपने कुछ खासम खास सैनिकों को गढ़ी के अंदर आक्रमण करने का निर्देश दिया। हर कोई समझ चुका था कि अब गुरुजी का इतनी बहुविशाल सेना से बचना नामुमकिन था और इसलिए बाकी बचे सिखों ने गुरुजी और उनके साहिबजादों को वहां से निकलने का आग्रह किया। इस पर गुरुजी भावुक हो उठे और बोले,
तुम सभी मेरे साहबजादे यानी पुत्र ही तो हो। मेरे लिए तुम सब बराबर हो। मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा सुनते ही गुरुजी के बड़े बेटे अजीत सिंह जी ने अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए अपने 4 अन्य साथियों के साथ सामने से आ रही मुगल सेना से जा भिड़े। किसी भूखे शेर की तरह सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतारकर भाई अजीत सिंह भी शहीद हो गए। उसके बाद भाई जुझार सिंह जी ने बलिदान दिया। इस बीच बचे बाकी साहबजादों ने गुरुजी से बार बार स्थान छोड़ने की विनती की, मगर वो अपने फैसले पर अटल रहे। उनका कहना था कि उनका जीवन बाकी सिख भाइयों के जीवन से मूल्यवान नहीं है। गुरुदेव की बात सुनकर सिख भाई हैरान रह गए। तभी भाई दया सिंह जी को एक विचार आया और उन्होंने बाकी साथियों संग गुरुजी के पास जाकर कहा कि अब गुरु खालसा और हम 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको कच्ची गढ़ी तुरंत त्यागने का आदेश देते हैं और आप फौरन किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए, क्योंकि इसी में हमारे पंथ का भला है। ये सुनते गुरुजी ने सिर झुकाकर 5 प्यारों के आदेश का पालन करते हुए सुबह होते ही 2 अन्य सैनिकों के साथ वहां से निकल गए। हालांकि गुरुजी ने मुगलों को चकमा देने के लिए अपनी तरह दिखने वाले भाई जीवन सिंह को अपना मुकुट और पोशाक पहनाकर अपनी जगह बैठा दिया। कुछ समय बाद मुगलों की लाखों मृतक में सिर्फ 35 सिख दिख रहे थे, जिसके बाद आग बबूला हुए वजीर खान ने कच्ची गढ़ी पर हमला बोल दिया, जिसमें बचे बाकी सिख शूरवीर भी वीरगति को प्राप्त हुए। मगर कुछ सफल हुआ तो वो था गुरु गोविंद सिंह जी का दुश्मनों के हाथ न लगना। वहीं बात अगर मुगल सेना की करे तो वो लगभग तबाह हो चुकी थी। यानी कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि अगर इन 40 सिख सिपाहियों की संख्या गलती से भी अगर सैकड़ों की तादाद में होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। इतिहास में भले ये जीत मुगल सत्ताधारियों के हाथ लगी हो, मगर उनकी जीत से ज्यादा चर्चे उन 40 सिख सूरमाओं के थे, जिनके बाहुबल के आगे मुगलों को सर झुकाना ही पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद ना ही वो गुरु गोविंद सिंह को पकड़ सकी, ना ही सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार करा पाई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलना।